आज हम लोग आए हैं फुकेट में। तो आज मैं आपको थोड़ी सी सैर कराता हूँ हमारे फुकेट में, जो कि थाईलैंड का एक शहर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे ये इतना बड़ा सा स्नेल जो है अपना सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये थाईलैंड का एक शहर है फुकेट। और फुकेट जो है ये थाईलैंड के जो मेन शहर हैं उन मेन शहरों में से एक है। आज मैं आपको इस शहर की सैर कराता हूँ। ये आप देख सकते हो बारिश का सीज़न है और बड़े बढ़िया हमारे होटल के जस्ट सामने ये छोटे छोटे मसाज सेंटर्स, थाई मसाज और खाने की दुकानें और कॉफ़ी शॉप्स। आज का जो मेरा मोटिव, मैं हर वीडियो को कोई एक मोटिव ज़रूर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ मेरी बात से अगर कुछ सीख सको। हो सकता है कि कोई बातें मेरी अच्छी ना हो सकता है कि कोई बातें मेरी गलत निकलें। ज़िंदगी इसी का तो नाम है कि गलत चीज़ों को पहचानना और अच्छी चीज़ों को अपनाना और अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना। आप देख सकते हो हर चीज़ जो अब इस धरती को, पहले तो सिर्फ भगवान ने ही बनाया था। इतनी बड़ी धरती, बादल और पहाड़, नदियाँ, समुंदर, बारिश, हवा, हर चीज़ भगवान ने ही बनाई थी। पर इस धरती के ऊपर हम लोगों ने देखो किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करके अब हम लोग ये कहते हैं कि इस धरती को भगवान ने भी बनाया है और हमने भी बनाया है। तो अगर इस धरती को हम दोनों ने बनाया है, मान लो भगवान ने भी और हमने भी, भाई इस बिल्डिंग को बनाने में, इस रेस्टोरेंट को बनाने में, इस परिवार को बनाने में, इन सब जगहों को बनाने और चलाने में जो हमारा जीवन लगता है, वो जीवन ऐसा तो है नहीं, उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस धरती के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्टिव काम हुआ है इंसानों के द्वारा, उस कंस्ट्रक्टिव काम को भी हमें एक्नॉलेज करना है और हमें डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें वॉर्स नहीं करने हैं, हमें लाइफ को और बेटर कैसे बनाना है, हमें अपनी परेशानियों को कैसे कम करना है, उसके बारे में ध्यान देना है, ना कि अपने और अपने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाए। यही जीवन है। जीवन जो है, जीवन को अगर आप जीवन को एप्रिशिएट करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि जब आप वाहिगुरु जी के पास जहाँ से आए थे अपने स्थान वापस जाओ, तो आप खुशियों के साथ जाओ, ना कि दुखों और मतलब लोग भी बोलें कि इस आदमी ने हम लोग को दुख दिया। अब इस वीडियो को एक नया मोड़ देते हैं कि हमारे जो नेतू राम जी हैं, जो नेतू हाऊ, जो भी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरीके से हमारी धरती पे कहर बरसा रहे हैं। जो गाज़ा की उन्होंने हालत कर दी,
जो लेबनान की हालत कर दी, जो सीरिया के अंदर जो उनके अंदर के युद्ध, खुद के युद्ध हैं, उनमें किस तरीके की हालत कर दी, और यमन में क्या कर दिया, और आगे कितना डिस्ट्रक्शन और कितने मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, बच्चे कितनों को वो तबाह कर रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा तंग आके कर रहा है। मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा। अब मैं आगे इसको, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये वीडियो हिंदी में बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये वीडियो तो इंग्लिश में होना चाहिए, जिससे कि ये मासेस तक पहुँचे। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा उन सारे देशों से जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों को मारने को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये मत करें। जैसे इज़राइल ने, जैसे नेतन्याहू जी ने तंग आके आज गाज़ा के बच्चों को अनाथ कर दिया, गाज़ा को बिल्कुल तबाह कर दिया, ऐसे ही कोई और देश इस आतंकवाद से तंग आके कोई बड़े कदम ना उठाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को वो सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े जो आपने सामना किया है, जो आपके पुश्तों ने सामना किया है। हमें अपने आने वाली जनरेशन को जो ये धरती बना के देनी है, वो स्वर्ग बना के देनी है, नरक नहीं बना के देनी है, मुश्किलों वाली नहीं बना के देनी है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं बना के देनी है। मैं सभी अपने इंडिया के लोगों को, क्योंकि ये हिंदी में वीडियो तो सिर्फ इंडिया के लोगों तक ही पहुंच सकता है, तो इंडिया के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात मुझे पता है, क्योंकि मैं एक सिख लड़का हूँ, सरदार हूँ, और हमारे जो गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी जिस दिन वो एनलाइटनमेंट को उन्होंने अचीव किया, जिस दिन उनको पता लगा कि वही भगवान है और वही वो भगवान का अंश है, जिस दिन उन्हें पता लगा कि वो भगवान की सृष्टि का हिस्सा है, उस दिन उन्होंने सबसे पहली बात जो बोली, उन्होंने बोला ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनकी कही बात का वैल्यू इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर कोई अपने आप को हिंदू बोल के एक सीमित दायरे में बांध ले, या फिर कोई अपने आप को मुसलमान बोल के कि मैं मुसलमान हूँ, ये एक सीमित दायरा हो जाएगा। वो अपने दायरे को बहुत छोटा कर लेगा और उस दायरे के अंदर अगर वो अपना जीवन व्यतीत करेगा तो वो जीवन पूर्ण जीवन नहीं होएगा। वो उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाएगा जो उसे ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनाती है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं सरदार हूँ और मैं सरदार ही हूँ, सिर्फ सरदार ही हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, तो वो अपने दायरे को इतना छोटा कर लेगा, इतना कि वो सृष्टि का कभी हिस्सा बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपना दायरा बड़ा करना है, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को मतलब अपने जीवन को समर्पित करने के साथ अपने जीवन को जीना भी है। ये नहीं कि हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया और हम अब जो भी करेंगे। देखो जी, ये नाला ये ऊपर पहाड़ से ये नाला पानी बह के नीचे अंदर समुंदर में जाके मिल जाएगा। उधर समुंदर है, कैरन बीच है।
ये जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है अगर हम इसको सुंदरता से जिए। ये जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है अगर हम इसके अंदर अपनी परेशानियों को कम करने का गैप रखते हुए आगे बढ़ें। हमें अपने जीवन में अब वो गैप्स बनाने हैं कि जो हम जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये बात सही है। या हम अपने जीवन को अपने परिवार के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें दुखों का गैप पहले से बीच में रखना पड़ेगा, जिससे जब कोई दुख आए उस दुख को हम हैंडल कर पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस को बनाना मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना भी अच्छा लगता है। आप लोगों से विनती है, आप लोग ज़रूर अपने एक बार अपने दायरे को बड़ा करो। और अपने दायरे को बड़ा करने का मतलब हुआ अपने रिलीजन के बाहर निकल के दूसरे रिलीजन, दूसरे की चीज़ों को देख के कि वो किस तरीके की सोच रखता है, उसके मन में किस तरीके की बातें हैं, उसकी तरफ से भी सोच के जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।